हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। तो बच्चे, इस वीडियो के जो क्वेश्चन रहेंगे वो चेन रूल पे बेस्ड रहेंगे। डेरिवेटिव्स बाय चेन रूल। चेन रूल होता क्या है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन 2x। हमें इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखते हैं। बच्चे, जैसा कि आपको पता है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, एंगल में एक्स है, तो बदले में इसका जो डेरिवेटिव आया उसके एंगल में भी एक्स ही रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 2x। तो देखो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, बहुत ध्यान से देखना। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या लोगे स्टार्टिंग में, तो कॉस 2x। ठीक है ना। अब x की जगह पे जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 2x आ गया। अब इनटू कर दो उस एंगल का भी डेरिवेटिव। दोबारा देखो, साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया कॉस 2x। यहां पर एक्चुअल में x होना चाहिए था, बट x की जगह किसने ले ली, 2x ने ले ली। तो फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी जो भी पहले किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, cos 2x का cos 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। इस 2 को स्टार्टिंग में ले आओ, तो 2 cos 2x जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से जो है चेन रूल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। y इक्वल टू cos 4x। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बच्चे, आपको पता है यहाँ पे है cos 4x, और नॉर्मल जो cos x का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन x। ठीक है, माइनस का साइन x। तो इस cos 4x को स्टार्टिंग में तो लिख दो आप माइनस का साइन 4x। एंगल तो वही चलेगा साथ में। अब इस 4x का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इनटू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस साइन 4x। 4x का डेरिवेटिव कितना होगा 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो उसको यहां पे लिख दो। तो माइनस का 4 साइन 4x इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, y इक्वल टू टेन 5x। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे, 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसी तरह से 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल दैट इज 5x। sec स्क्वायर 5x और 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5। 5 को यहां लिख दो, इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, y इक्वल टू sec 7x। y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। नॉर्मल sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec x tan x, यानी यहां पे आ जाएगा sec 7x tan 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 7। 7 को स्टार्टिंग में लिख दो, यह आ जाएगा sec 7x tan 7x इज द आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू log 10x। y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। देखो, log x का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू में 1 बाय एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे log 10x है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 10x।
साथ में आपको ये भी तो करना पड़ेगा, जो इसका एंगल है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, यानी कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो 1/10x इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया इसका 1/x। ओके, 6th क्वेश्चन, y इक्वल टू ई टू द पावर 9x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, यानी पावर में कुछ भी हो e के सेम डेरिवेटिव निकल के आता है उसका। तो ऐसे यहाँ पे जो e टू द पावर 9x है इसका डेरिवेटिव भी सेम आ जाएगा ये, और साथ में जो इसकी पावर है ना 9x, अब इसका भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 9x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, देखो 9x का डेरिवेटिव होता है 9, तो 9 को आगे लिख लो इंटू ई टू द पावर 9x इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन 7th, y इक्वल टू साइन रूट एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ऐसे साइन रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos रूट x। अभी जो एंगल में रूट x है, अब इसका भी आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, cos रूट एक्स सेम आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, अक्सर इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इस रूट एक्स को ना इस रूट एक्स से कट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रूट एक्स है वो कॉस का एंगल है, और एंगल इस तरह से कभी भी किसी से कट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स। ठीक है, 8th क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 कॉस रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी, 2 का तो 2 ही रहेगा, कॉस रूट एक्स है यहाँ पे। वैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो इसमें कॉस रूट एक्स का हम माइनस का साइन रूट एक्स लिख दें, माइनस का साइन रूट एक्स, और साथ में जो रूट एक्स का इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, माइनस का 2 साइन रूट एक्स। अब इस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 4 लॉग रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स 4 का 4 रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो लॉग रूट एक्स का हो जाएगा 1/√x, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस रूट एक्स। ठीक है, तो 4 इंटू में 1/√x, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, यानी 2/x इज द आंसर। ओके, 10th क्वेश्चन, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स, ई की पावर में कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव वही होता है सेम, तो ई टू द पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, इसमें जो रूट एक्स है, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज द आंसर। ओके, 11th,
dy by dx. नाउ साइन टू रूट टू एक्स, नॉर्मल साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो सबसे पहले तो काम करते हैं, साइन रूट टू एक्स को लिख देते हैं कॉस रूट टू एक्स, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल रूट टू एक्स, ओके। और इनटू देखो, सबसे पहला था साइन एक्स यानी साइन रूट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस रूट टू एक्स, ये तो सिंपली हो गया। अब फर्दर चेन रूल क्या कहते हैं कि जो इसका एंगल है उसका भी तो डेरिवेटिव करो, उसका भी डेरिवेटिव कर दिया क्योंकि रूट में था इसलिए। अब फर्दर क्या करेंगे, ये जो 2x है, 2x है, इसका भी आपने डेरिवेटिव करना है, तो इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। देखो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो ये रूट है इसके लिए एक फर्दर स्टेप हुआ रूट के लिए। अब रूट के अंदर वाला जो नंबर है 2x, उसका भी तो अलग से करना पड़ेगा। अब कहोगे सर यहाँ पे तो आपने ऐसा नहीं किया, देखो कैसे, जब ये कॉस रूट एक्स था, है ना, तो यहां पर हमने क्या किया था, पहला स्टेप क्या था, कॉस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स आ गया। अब फर्दर स्टेप क्या हुआ था, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल, आपने कहा सर यहाँ पे रूट एक्स का आपने डेरिवेटिव कर दिया, ओके। फिर आपने दोबारा से इस एक्स का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, बेटा देखो ना इस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब 1 लिखने की नीड नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना, बट यहाँ पे अंदर क्या है 2x है, तो फर्दर मुझे उसका करना पड़ा। यानी इस वाले क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप्स के डेरिवेटिव लगे। कैसे कैसे, सबसे पहले तो साइन एक्स वाला लगा दिया, कॉस एक्स आ गया, यानी इसमें एंगल क्या था रूट टू एक्स, तो इसको कॉस एक्स ही मान लेंगे हम। सेकंड स्टेप क्या लगा, जो ये रूट वाला एंगल है इसका डेरिवेटिव किया। थर्ड स्टेप क्या लगा, जो इसके अंदर वाला जो फंक्शन है 2x, उसका भी तो करना पड़ेगा हमें। अगर यहां भी खाली x होता ना तो बस यहीं तक स्टॉप कर देते हम, फिर उसके आगे सॉल्व करते। बट इसके अंदर रूट के अंदर भी एक फंक्शन है 2x, तो उसका भी आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस रूट टू एक्स। रूट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। दोबारा देखो, जब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करते हो, मैं ये वाले स्टेप को बता रहा हूं आपको, जब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करते हो तो क्या निकल के आता है 1/2 रूट एक्स। तो ऐसे ही जब रूट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या कितना आया, 1/2 रूट एक्स, यानी पूरा आएगा ना रूट टू एक्स, ठीक है, इनटू अब ये जो 2x है इसका क्या आ जाएगा 2। अगर आप चाहो तो ये वाला जो स्टेप है ना वो इस वाले स्टेप में भी शो कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो, अगर आप चाहते हो कि अगले स्टेप में कर ले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आप इस वाले स्टेप में भी यूज कर सकते हो, बट मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो देखिए अब आगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस रूट टू एक्स अपॉन में आ गया ये रूट टू एक्स इज द आंसर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, इसको मान लो कि 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका x क्या है रूट 6x। फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल, एंगल क्या है रूट 6x। फर्दर आपको पता है इसके अंदर फंक्शन भी है जो कि 6x है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 6x, ठीक है, ये तो सेम रहेगा सेक स्क्वायर रूट 6x, हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 6x, रूट के अंदर कुछ भी नंबर हो, रूट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट के अंदर वाला नंबर, रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/2 रूट, अब अंदर जो भी है वो हमने लिख दिया, इनटू 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x का तो 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 2 3 6 सेक स्क्वायर रूट
6x और ये ऊपर बचा 3, इस 3 को हम लिख देते हैं यहाँ पे अपॉन में रूट 6x इज द आंसर। ओके, तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो ये जो है आगे जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन क्वेश्चंस के लिए समझ लो एक तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे तभी जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें इन क्वेश्चंस की। थैंक यू वेरी मच।